मालवीय नगर में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद राजधानी दिल्ली के समेतपुर बागली इंडस्ट्रियल एरिया में किए गए रियलिटी चेक में कई अहम सवाल सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरक्षा नियमों और अनुमतियों को लेकर कई जगहों पर गंभीर चुनौतियां मौजूद है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि कई छोटे कारोबारी और संस्थान विभिन्न कारणों से सभी आवश्यक मानकों और अनुमतियों को पूरा नहीं कर पाते, जिसके चलते कई प्रतिष्ठान आवश्यक दस्तावेजों के बिना संचालित होते दिखाई देते हैं। लोगों का कहना है कि दिल्ली के कई इलाकों में अनियोजित शहरीकरण, संकरी गलियां, अव्यवस्थित पार्किंग और बढ़ती आबादी आपातकालीन सेवाओं के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। आग या अन्य दुर्घटना की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित हो सकता है। स्थानीय नागरिकों ने ये भी चिंता जताई है कि कई रिहायशी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं, जबकि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के इंतजाम उसी गति से विकसित नहीं हुए हैं। मालवीय नगर हादसे के बाद लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा मानकों की समीक्षा, भवन नियमों के पालन और दीर्घकालिक समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है। मालवीय नगर की घटना के बाद अब हम ग्राउंड पर उतरकर लोगों से रियलिटी चेक कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली की जनता उस हादसे से क्या सबक लेती है और क्या वो नजरिया रखती है इस पूरी घटना पर। मैं आपको बता दूं कि मालवीय नगर में 20 से ज्यादा लोगों की जान गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत अभी तक चिंताजनक है। और वहाँ महज 6 कमरों की जिस तरह की जानकारी मिल रही है, होटल चलाने की अनुमति थी, लेकिन वहाँ 20 से भी ज्यादा कमरों में होटल चलाया जाता है, ऐसी जानकारी मिली। उसके बाद में दिल्ली सर, क्या नाम है आपका? किशन जी, जो ये पूरा मामला हुआ है मालवीय नगर का, किस नजर से देखते हैं आप? इसमें अगर क्या, जैसे इसमें सारी गलती तो करप्शन ही है, पूरा का पूरा देखा जाए तो। अब होटल वाले एनओसी देने जाते हैं तो आप बता रहे हैं फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, उनको फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पाते। कुछ ऐसे भी है लोग जो लेना नहीं चाहते किसी भी चीज की सेफ्टी, क्योंकि उन्हें पैसा बचाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि चलो रिहायशी इलाके में चला जाता है, उसमें उनका कम खर्चा आता है, कम बजट में काम हो जाता है, होटल वगैरह बनाना, इंडस्ट्री चलाना, कुछ भी। अभी मालवीय नगर में इसी हफ्ते में 2 घटना हो चुकी है, ये एक आग की और एक बिल्डिंग गिरी थी। बिल्डिंग वाले में कोर्ट ने नोटिस भी दिया था कि ये बिल्डिंग खाली कराई जाए, ये गिर सकती है, लेकिन उसमें ना तो एमसीडी ने एक्शन लिया, ना डीडीए ने लिया, ना जिसकी बिल्डिंग थी उसने एक्शन लिया। जब बिल्डिंग गिर गई, 11 लोग मर गए, उसके बाद एमसीडी भी आ गई वहाँ पे, दिल्ली पुलिस भी आ गई वहाँ पे। फिर सारे मतलब उसमें एक्टिव हो गए कि भाई ये एनओसी नहीं थी यहाँ पे, या ये बिल्डिंग गलत बनी थी। तो इसमें तो नीचे से ऊपर तो सब भ्रष्ट है, तो इसमें अब पब्लिक क्या कर सकती है इसमें? सर, क्या मानते हैं कि जिस इस तरह की घटनाएं होती हैं, एक के बाद एक घटना हुई, दूसरी हुई, पहले पालम में हुई फायर की, आपने बताया कि जैसे मालवीय नगर में 2 हुई, इससे पहले करोलबाग में पवन होटल में हुई जिसमें 9 लोग मारे गए। तमाम ऐसी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन ये हादसों को भुला दिया जाता है और बहुत जल्दी ही फिर कोई नई घटना सामने आ जाती है। अब हादसे इसमें भुला दिया जाता है ना कि अब ये मालवीय नगर की घटना हुई है, दूसरी घटना हो जाएगी, लोग इसको भूल जाएंगे, उसको याद रखेंगे। फिर अभी मालवीय नगर में जो होटल चल रहे हैं, रिहायशी इलाकों में चल रहे हैं सारे के सारे, जिसमें अभी जो होटल में आग लगी है कल रात, तो उसमें जो एंट्रेंस गेट था वो भी बहुत छोटा बना हुआ है कि बंदे खिड़की से कूदे हैं वहां से, जिसमें दिखा रहे हैं टीवी में जिस तरह से। तो आप खुद अंदाजा लगाओ, जिसमें गेट भी इतना छोटा है और उसमें होटल बना रखे, आसपास के लोगों को भी इसमें कितना रिस्क है अगर आग लगती है तो, या बिल्डिंग गिरती है तो। सर, आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले को? हम क्या ही कर सकते हैं, ये तो सरकार पे डिपेंड है कि वो पहले जांच पड़ताल करे, जो भी होटल बन रहा है उनके पास एनओसी है या नहीं है, तो उसके बाद उनको एग्री करेंगे या भी होटल बना सकते हैं जैसे भी। और लोग भी क्या कर सकते हैं, सस्ता ढूंढते हैं, सस्ते में जैसा भी मिलता है वो ले लेते हैं, चेक नहीं कर पाते कि हाँ उनके पास है या नहीं है, कुछ कह नहीं सकते हम। हमें भी कोई ऐसा होटल मिलेगा सस्ता तो हम भी उधर ही जाएंगे, हम खुद जाके चेक तो करेंगे नहीं कि हाँ भाई इनके पास कुछ एनओसी का कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं। सर, आपका शुभ नाम? गंगाचरण जी, किस नजर से देखते हैं पूरे मालवीय नगर की घटना को? सर, ये सारी ना प्रशासन की वो है जो अप्रूवल देते हैं उन्हें। कई बार हम भी जाते हैं रूम लेने, तो हम बेसिक चीजें नहीं देखते, खाली में अपना रूम देखते हैं, टॉयलेट देखते हैं, बस कंफर्ट देखते हैं। बाकी ये तो जो अप्रूवल देते हैं होटल बनाने के लिए, उनकी गलती है ना कि अप्रूवल क्यों दे रहे हैं उन्हें, एनओसी क्यों दे रहे हैं। जो बिना एनओसी के चल रहे हैं, बिना अप्रूवल के चल रहे हैं, उनके लिए तो सर एक्शन होना चाहिए ना, एक्शन होना चाहिए ना, उनके लिए एक्शन होना चाहिए। अब देखो, हम दिल्ली से हैं, हम कभी चेन्नई जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम उसका कुछ नहीं देखते, खाली जाएंगे, देखेंगे होटल कैसा है, साफ सफाई है नहीं है, ये देखेंगे। बाकी तो वहाँ पे प्रशासन की वो है ना सर।
सर ये बताइए कि जो ये हादसे होते हैं उसके बाद लोगों को दुख होता है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोगों की जान गई और ये भुला दिए जाते हैं। आप क्या मानते हैं कि क्या लोगों की ही गलती है या फिर प्रशासनिक स्तर पर कोई सुधार की जरूरत है, या जो पॉलिसीज बनती हैं उसमें कहीं ढील देने की जरूरत है, नरमी बरतने की जरूरत है? सर नरमी बरतने की कोई जरूरत नहीं है। सही, एक तो प्रशासन की भी गलती है, एक लोगों की भी है। जिसका अपना जाता है ना वही याद रखता है, बाकी कल को आप भी भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊंगा, यही होता है। अगर अपने पे जो बीतती है अपना सालों साल याद रखेगा। चलिए, साफ तौर पर एक व्यंग्यात्मक कविता है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी जाती है, किसी बड़े हादसे के बाद कड़ी कर दी जाती है। ऐसा ही कुछ मालवीय नगर के मामले में मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा वाली आबादी दिल्ली, जो जनता की अगर हम बात करें सघन आबादी वाला है, और ये मेरे पीछे इलाका है सवेपुर बादली का, इंडस्ट्रियल इलाके का। अगर इस इलाके की भी मैं बात करूं तो यहाँ दावा किया जा सकता है कि करीब 90% फैक्ट्रियों के पास फायर की एनओसी नहीं होगी और ना ही अन्य एनओसी मिल सकती है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये लोग लेना नहीं चाहते? अक्सर हमने इनसे बात की है तो ये लोग कहते हैं हम लेना तो चाहते हैं, लेकिन इतने सख्त नियम बना दिए जाते हैं और इतनी सख्त उसकी जो है पैरामीटर्स तय कर दिए जाते हैं कि आम लोग उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। जैसे कि पहले करोल बाग के पवन होटल में लोगों की जान गई, जहाँ 6 लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश की। पालन में भी पूरे परिवार की आग की घटना में जलकर मौत हो गई, और उसके बाद मालवीय नगर में 2 घटना हुई जहाँ बिल्डिंग गिरी, उसके बाद में आग लगी जहाँ 20 से ज्यादा लोगों की जान गई। तो ऐसे में सवाल आता है कि सरकार को क्या तो अपनी पॉलिसी को रिवाइव करना होगा। अगर हम बात करें कार्रवाई की तो अधिकारियों की एक लंबी फहरिस्त एमसीडी के पास है, डीडीए के पास है, एसडीएम साहब कह सकते हैं कि पूरे इलाके के सर्वे सर्वा एसडीएम होते हैं। आखिर कैसे एक लंबे समय तक 6 कमरों की अनुमति के बावजूद 25 कमरों वाला होटल चलता रहा, और एक दिन जब हादसा हुआ तब ये चीजें सामने आई, वरना ये चीजें सामने नहीं आ रही थी कि आखिर ये होटल चल कैसे रहे थे। और ऐसा कोई एक होटल नहीं है, दिल्ली के अंदर ऐसे हजारों होटल हैं जिनके पास ना तो परमिशन है, ना एनओसी है, ना ही किसी विभाग से उनको क्लियरेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उसके बावजूद वो धड़ल्ले से चल रहे हैं। जब भी कोई हादसा होगा, हादसे के बाद में किसी अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया जाएगा या किसी को जो है नौकरी पर थोड़ा खतरा लगा दिया जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद दिल्ली उसी ट्रैक पर आ जाती है जिस ट्रैक पर वो पहले थी। आखिर हर बार के दुख से हम ऐसा कुछ क्यों नहीं सीखते कि अगली बार दुख न हो और दिल्ली हमारी सुरक्षित रह सके? इसके लिए कदम उठाने जरूरी है। और आज सवाल करना होगा लोगों को खुद भी, जब वो होटल में जाते हैं तो होटल में उनको चेक करना चाहिए कि यहाँ होटल से निकलने के रास्ते कितने चौड़े हैं, कितने संकीर्ण हैं, और यहाँ जो होटल के अंदर जो किचन है वो बेसमेंट में तो नहीं है या फर्स्ट फ्लोर पर तो नहीं है, वो बाहरी साइड है या नहीं है, या सुरक्षा के कितने इंतजाम है। वो पीछे सर्टिफिकेट चेक करने चाहिए कि इस होटल के पास कितने सर्टिफिकेट है। ऐसे लोगों को भी खुद से जागरूक होना होगा और ऐसे होटलों का बहिष्कार करना होगा, तभी जाकर दिल्ली सुरक्षित हो पाएगी। और जो लोगों से हमने बात की, एक साथी से हम बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि जिसके परिवार का जाता है वही याद रखता है, बाकी लोग भुला देते हैं, क्योंकि मरने वाले सिर्फ एक नंबर होते हैं और हादसे के बाद उन नंबरों को गिनकर प्रशासन अपनी शक्ति दिखा देता है। इसके बाद फिर दिल्ली उसी पुराने ढर्रे पर आ जाती है। मैं गुलशन चाहती, मालवीय नगर की घटना के बाद अब हम ग्राउंड पर उतरकर लोगों से रियलिटी चेक कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली की जनता उस हादसे से क्या सबक लेती है और क्या वो नजरिया रखती है इस पूरी घटना पर। मैं आपको बता दूं कि मालवीय नगर में 20 से ज्यादा लोगों की जान गई।